ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहयोगियों को किया गिरफ्तार। साथ ही ईडी ने देशमुख को जांच के लिए किया तलब, लेकिन उनके वकीलों ने मांगा और समय। जांच एजेंसी दे सकती है उन्हें नई तारीख। गोवा की जनता को नहीं मिल रही है कोरोना से राहत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए कर्फ्यू को शनिवार को 5 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा। देश की जनता को राहत। आईसीएमआर के डीजी ने कहा कोविशील्ड कोवैक्सीन अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ पूरी तरह कारगर। साथ ही कहा कोविड-19 की दूसरी लहर अभी नहीं हुई है खत्म, तीसरी लहर को रोकना संभव। एनसीआर में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के दस्तक। फरीदाबाद में मिला पहला केस। जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी सरकार। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में संक्रमण बढ़ने पर सरकार ने राज्यों को किया सतर्क। कई राज्यों ने बढ़ाई पाबंदियां। कोरोना पीड़ितों को लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से हुई मौतों के लिए नहीं है इंश्योरेंस का कोई प्रावधान। देश में प्राकृतिक आपदाओं के रिस्क इंश्योरेंस कवरेज के लिए इस महामारी को शामिल करने का भी नहीं है विचार। सरकार और किसानों के बीच टकराव जारी। देश भर में और तेज हुआ किसानों का आंदोलन। राकेश टिकैत ने 2 और ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। जुलाई में 2 तारीखों पर होगा ट्रैक्टर मार्च। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मायावती ने किया बड़ा ऐलान। बसपा ने कहा कि अकेले लड़ेगी यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम और बीएसपी से मिलकर लड़ने की खबर को बताया गलत। ट्वीट पर किया खंडन। यूपी बिहार में आज फिर बारिश के आसार। दिल्ली में बूंदाबांदी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार तक रहेगा ऐसा ही मौसम। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 5 मिनट में 2 बड़े धमाके। पूरा इलाका सील। विस्फोटक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। छानबीन जारी। चीन से तनातनी के बीच राजनाथ सिंह आज जाएंगे लद्दाख। भारत की तैयारियों का लेंगे जायजा। थल सेना प्रमुख से करेंगे मुलाकात। साथ ही एलएसी पर पहरेदारी कर रहे जवानों का बढ़ाएंगे मनोबल। आतंकवाद को लेकर भारत का दबाव पाकिस्तान पर भारी। यूएन द्वारा घोषित आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर पहले से ज्यादा बना दबाव। ग्रे लिस्ट में आने के बाद से सभी देशों की नजरें पाकिस्तान पर। कश्मीर मसले पर अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं पाक प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तानी विपक्षी दलों ने इमरान सरकार पर साधा निशाना। कहा कश्मीर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सहयोगी देशों से चीन के खिलाफ आने का किया आह्वान। कहा सहयोगी देशों के एक साथ आने से चीन पर होगा ज्यादा असर। दुनिया को डरा रहा कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट को बताया जा रहा है तीसरी लहर का कारण। साउथ अफ्रीका सहित 85 देशों में वायरस का कहर। दक्षिण फ्लोरिडा में मियामी के निकट 12 मंजिला इमारत के गिरने से 5 लोगों की गई जान। 156 लोग लापता। लोगों की खोजबीन जारी। देश की जनता पर महंगाई की मार। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824.5 करोड़ रुपए की स्थानांतरित यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड यूवीएल के जब्त शेयर बेचकर प्राप्त की रकम। एशिया के 2 सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की अब होगी सीधी लड़ाई। ग्रीन एनर्जी के लिए अंबानी अडानी के सेक्टर में, अडानी पीवीसी के जरिए अंबानी के सेक्टर में। पुरानी कारों में फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए एयरबैग लगवाने की समय सीमा सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 महीने बढ़ाई। 1 अप्रैल से लागू हुआ था फ्रंट सीट में एयरबैग लगवाने का नियम। कंपनियों को 31 दिसंबर तक करना होगा काम। 2020 के मुकाबले 2021 में खाद्यान्न में 25% तक बढ़ सकती हैं कीमतें। साल के अंत में आ सकती है स्थिरता। महामारी ने किया खाद्यान्न को प्रभावित।